हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1045.5 और ये भी एक छोटा सा बैकग्राउंड एपिसोड होने वाला है, तो इसको ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम चॉपर को देखते हैं, जो कि कैरेट के साथ खड़ा होता है और वहाँ पर बात कर रहा होता है निंजा के बारे में। लेकिन तभी वहाँ पर बेपो भी आ जाता है, तो वो बोलता है कि हाँ, निंजा के बारे में मैंने भी काफ़ी कुछ सुना है। जो मेरे कैप्टन है वो मुझको बताते थे। तो वो कहता है कि अच्छा, तो वो कैरेट कहती थी निन निन, उसके बारे में तो मैंने भी सुना है। तभी यहाँ पर जो चॉपर होता है वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को इसके बारे में नहीं, स्पाई CP0 के बारे में बताने के लिए हम। तो कहते क्या CP0 क्या? तो वो उसका असली नाम भी बता देता है, CP0 CP9 वगैरह। तो वो कहते ये कौन थे? तो वो बताता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ और मैं तुम्हें मिलवाता हूँ CP0 से। एपिसोड शुरू होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि डेसोरा का सीन जो स्टार्टिंग का होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सारे लोग जो होते हैं बैठ के खा पी रहे होते हैं। तभी यहाँ पर CP0 के बंदे की एंट्री होती है। इधर से रोबिन जो होती है वो अपना मुंह छुपा लेती है और यहाँ पर जो लो होता है वो कह रहा होता है कि ये है CP0 के बंदे। वो सबकी देख के तो फट जाती है और वो कहता है कि CP0 के बंदे। तो यहाँ पर बताया जाता है कि हर एक CP0 के पास अपना अपना मार्क्स होता है और ये लोग एलिट स्पाई होते हैं। फिर यहाँ पर उसे बोलता है वही CP9 वाले। तो कहते हैं हाँ। इधर से सीन आता है और पीछे, जिसमें एनिस लॉबी और वाटर 7 की कहानी आती है, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि फ्रैंकी के भाई को धोखा देने के बाद CP9 के बंदों ने उसको बहुत मारा था। तो यहाँ पर पेपो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि किसी का ट्रस्ट लेकर ट्रस्ट तोड़ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो चॉपर बोलता है कहानी में डिस्टर्ब मत कर। इधर से बताया जा रहा होता है कि वो ट्रांसफॉर्म हुआ और फर्स्ट टाइम हमने ट्रांसफॉर्म होने वाले एक डेविल फ्रूट को देखा। फिर हम लोग देखते हैं वही सारी सीन जिसके अंदर CP9 के साथ लूफी और जोरो की फाइट होती है और रोब लूची जो होता है वो सिंगल हैंडली दोनों से फाइट कर रहा होता है। फिर बताया जा रहा होता है कि लेकिन हम यहाँ से हार गए थे। तो फिर हम एनिस लोबी पहुंचे, जहाँ पर फिर से रोब लूची और लूफी की फाइट हुई, जिसके अंदर लूफी ने सेकंड गियर पाया और थर्ड गियर पाया और वहाँ पर इतना बुरा मारा कि इसका कत्ल कर दिया। फिर हमारा आमना सामना हुआ CP0 का फर्स्ट टाइम, जब हमारे लोगों ने शेराहोशी को बचाने की कोशिश की। तो यहाँ पर बोप्पो कहने लगता है कि ये बंदा तो पहले CP9 में था ना। तो कहते हैं कि हाँ, CP9 जो थी वो एक टेम्परेरी स्पाई एजेंसी थी, लेकिन CP0 जो है वो एक असली है, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के नीचे काम करती है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से सिखाता हुआ चलूंगा आगे। फिर इधर से सीन बदलता, हम बताया जाता होता है कि वोल के एक आर्क के अंदर, जिसके अंदर सांजी की शादी होने वाली थी, तो वहाँ पर सुशी नाम की एक बंदी थी, जो कि वो भी एक CP0 की बंदी थी और उसने आते ही यहाँ पर एक बंदे को कत्ल भी कर दिया था। फिर लूफी के साथ जब काइडो की फाइट चल रही थी, जब बिल्कुल एंड बैटल था, तभी यहाँ पर CP0 का एक और बंदा आया था, जिसने आयरन बॉडी करके लूफी को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से काइडो जो होता है वो लूफी को हरा पाता है, पर लूफी को नहीं हरा पाता। तो अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर देता, क्योंकि उसे पता था कि काइडो अब उसे खत्म कर देगा, और वो ऐसा ही करता है। फिर हम देखते हैं CP0 के बंदे जो थे वानो के बाद हमारे पीछे करते करते यहाँ पर एग हेड पे आ गए वेगापंक को मारने के लिए। तभी हमारा लूफी के साथ उसका मुकाबला होता है और हम लोग देखते हैं हमारा लूफी जो होता है वो गियर 5 में जाके रोब लूची के साथ फाइट करता है, जिसके अंदर रोब लूची को उड़ा उड़ा के इधर उधर घुमा घुमा के मारता है और आखिरी फाइनल बैटल में एक पंच दे देता है, जिससे कि रोब लूची भी समझ जाता है कि लूफी जो है वो उसकी लीग से बहुत आगे है। फिर सीन आता है काकू की तरफ, जिसके अंदर बताया जाता है कि ये नंबर 2 का बंदा है और ये जोरों से फाइट करता है। हाँ, काको के बारे में बताता हूँ। इसने जिराफ जिराफ फ्रूट खाया था और इसके साथ एक लड़की थी, उसने ऑक्स फ्रूट खाया था। तो ये लोग जो थे जोरो से फाइट किए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जोरो और ब्रुक सामने होते हैं और यहाँ पर ये अपनी गर्दन को लंबा करके नॉइस पॉइंट करके फाइट कर रहा होता है जोरो के साथ। और यहाँ पर जो जोरो था वो इजीली इसको डिफीट कर सकता था और डिफीट करता भी है। लेकिन तभी यहाँ पर जो सुशी होती है वो आ जाती है और उसको खा लेती है। यहाँ पर जो CP0 के बंदे होते हैं, रोबलूची, वो आता है, बोलते कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी सुशी के बारे में पता चलता है कि ये भी एक वेगापंक के बने गई हुई एक क्लोन है, जो कि स्पाई के अंदर स्पाई कर रही थी, डबल एजेंट वाला काम। तो इधर से वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो रोबलूची को भी पकड़ लिया। तो कहते हैं हाँ। फिर उसके बाद जब रोबलूची और इन सबको पकड़ लिया, तभी इनके सामने एक और मुसीबत आ गई, सेरिफिन्स। तो रूबलूची और काकू ने बोला कि हम अलायंस फॉर्म करते हैं। हमारे लोग तो बुरा फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी जोरो और काकू, लूफी और रोबलूची, इन्होंने दोनों ने अलायंस बना के चारों ने इन दोनों सेरेफिन्स को हरा दिया। और फिर हमने योग को पकड़ लिया। तभी सेटन ने जो रोबलूची से कांटेक्ट किया और उससे सारी इंफॉर्मेशन पूछ ली। रोबलूची ने सारी इंफॉर्मेशन उसको बता दी और फिर यहाँ पर उसने अटैक किया वेगापंप पे, लेकिन तभी सुशी ने उसे बचा लिया। लेकिन तभी जोरो ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और फिर उन दोनों की फाइट शुरू हो गई। लेकिन मजा तो यहीं से शुरू हुआ, जब रोबलूची हार गया। तभी यहाँ पर सेटन्स वगैरह भी आ गए और 5 गोरोसी। तभी उनमें से एक गोरोसी ने बोला अच्छा मुझे बताओ वेगापंक कहाँ है। तो लाइब्रेरी में बताया, तो वो बोलता है कि मेरे दोस्त को छोड़ देना। तो उसने बोला कि कीड़े मकोड़े तो होते ही कुछ ले जाने के लिए। तब से इसकी आंख खुल गई। लेकिन हम लोग क्या जाने कि ये क्या करेगा फ्यूचर के अंदर। हम तो प्रे ही करेंगे कि इसको सद्बुद्धि दी जाए
इधर से फिर ये कहानी बताई जा रही होती, बात कर रहे होते जिसके अंदर मॉल के ऊपर बात कर रहे थे। तो कहते अच्छा छेद के अंदर छेद की बात कर रहे हो तुम, जैसे सुची ने इन लोगों को धोखा दिया वो। तो कहते कि हाँ हाँ हो सकता है कि अब रोबलूची की अकल खुल जाए। इस तरीके से सारी बातें कर रहे होते। फिर वो कह रहे होते कि वैसे देखा जाए तो अगला एपिसोड जो होगा वो काफी मजेदार होने वाला है, तो अगले एपिसोड के लिए बने रहे हमारे साथ। तो यहीं पे डॉक्टर चॉपर विदा लेते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गैस ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गैस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।